आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज से काव्य खंड का पहला अध्याय सूरदास के पद। सूरदास के पदों को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम सूरदास जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। इनके जन्म को लेकर दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो अष्टछाप कवि थे उनमें सूरदास जी का प्रमुख स्थान है और सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे और सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। तो आइए हम अब पढ़ते हैं सूरदास जी का जो पहला पद है। इस पद के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि पुस्तक में जो संकलित पद हैं वो सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत उस समय की कहानी है जब उद्धव जी मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन में आते हैं और गोपियों को उनका संदेश देते हैं। तो वो संदेश पाकर गोपियों की जो दशा होती है और वह उद्धव के जो ज्ञान का उनको अहंकार होता है उसका मान मर्दन करती हैं और उनको भक्ति के मार्ग पर ले आती हैं। उस समय का ये वर्णन है। तो उस वर्णन में जो एक पद आज हम पढ़ने वाले हैं वो पद है, सूरदास को व्यंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि उद्धव तुम सौभाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली हो। तो क्या कहती हैं गोपियां कि उद्धो तुम हो अति बड़भागी। यहां पर बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, परंतु यहां व्यंग्यात्मक तरीके से वो ये कहना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। क्यों हो दुर्भाग्यशाली? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अलग रहना और स्नेह यानी प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा और अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। तो देखिए इस पंक्ति में गोपियां क्या कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते। क्यों हे उद्धव तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से अभी तक नहीं बंधे हो और ना ही मन अनुरागी और ना ही आपने अपना मन श्री कृष्ण के प्रेम में लगाया है। तो इसलिए आप बहुत दुर्भाग्यशाली हो क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम पाने को पूरी सृष्टि के निर्जीव और सजीव सभी जीव लालायित रहते हैं और तुम उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, इसलिए तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि पुरइनि पात रहत जल भीतर के हे उद्धव तुम्हारी स्थिति जानते हो तुम कैसी है। जिस प्रकार पुरइनि का अर्थ होता है कमल का फूल और पात मतलब पत्ता। तो जिस प्रकार कमल के फूल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से वंचित रहता है, तारस देह न दागी, जल के भीतर रहता है किंतु उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम के समुद्र में दिन रात रहते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, इसलिए तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। पर चूंकि यहाँ पर उद्धव मेहमान हैं उनके यहाँ पर और उनके आराध्य का संदेश लेके आए हैं, इसीलिए वे उनको दुर्भाग्यशाली कहकर उनका अपमान नहीं कर सकती, किंतु व्यंग के माध्यम से उनको ये समझाने का प्रयास करती हैं कि हे उद्धव आप सौभाग्यशाली हो सकते थे किंतु आपने अपना मन कृष्ण के प्रेम में नहीं लगाया, इसलिए आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। पद की अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कि जो जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। तो अगली पंक्ति में वो एक उदाहरण और देती है उद्धव को कि हे उद्धव जिस प्रकार एक चिकना घड़ा पानी में आप कितना ही डुबो लो उसको, जब तक पानी में रहेगा पानी से दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आएगा उसका सारा पानी निचड़ जाएगा, अर्थात उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरेगी। तो तुम भी ऐसी हो, कृष्ण के प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाते हो किंतु अपनी चिकना घड़े की तरह प्रवृत्ति के कारण तुम पर कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। और प्रीति नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। और ये उद्धव तुम अगर कृष्ण के प्रेम से दूर रहकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने एक काम और अच्छा कर लिया कि
कृष्ण के प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, क्योंकि जो एक बार इस प्रेम की नदी में अपना पाँव डुबो लेता है वह प्रेम का ही होकर रह जाता है। तो तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, अर्थात तुमने उस प्रेम की नदी में अपने आप को नहीं डुबोया, ये बहुत अच्छा किया, अपने आप को तुमने सौभाग्यशाली बनाए रखा। और दृष्टि न रूप पर आ गई, और ना ही तुमने अपनी दृष्टि को श्री कृष्ण के सौंदर्य के आकर्षण में फंसाया, अर्थात आप हर प्रकार से कृष्ण के प्रभाव से वंचित रहे, या आपने अपने आप को वंचित रख रखा है। और सूरदास अबला हम भोरी, आगे पंक्ति में कहती हैं सूरदास जी के गोपियों ने उनसे कहा कि हे उद्धव, तुमने कृष्ण के प्रेम से अपने आप को हर तरह से बचाए रखा, तो इसलिए आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। और हम अबला हैं, हम भोली हैं, हम गोकुल गांव की भोली भाली ग्वालन हैं। वृंदावन में हम कृष्ण के को अपना आराध्य मानती हैं, उनकी आराधना करती हैं, दिन रात उनका नाम जपती हैं, और हम कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि जैसे मिठास से कोई चींटी करती है, गुड़ में चींटी लिपट कर अपने प्राण त्याग देती है उससे प्रेम के कारण, ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण तक त्याग देंगी, क्योंकि हम जानती हैं कि इस प्रेम में प्राण त्यागने का अर्थ मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए हे उद्धव, आप भी कृष्ण के प्रेम को पहचानें और उसको स्वीकार करें। तो भैया बहनों, इस तरह से ये हमारे पहले पद की व्याख्या थी, जिसका मैंने आपको इसमें व्याख्या भाग दिया हुआ है, जिसको आप पढ़कर अपना होमवर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरी आज की ये जो कक्षा है समाप्त होती है। नमस्कार।